अनलॉक के दौरान लोगों को कोरोना से बचाने प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी जिम्मेदारों की प्राथमिकता में शामिल है। जिला प्रशासन के लगभग 150 दल अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और भोपाल में प्रतिदिन 7,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर हमारे संवाददाता भारत भूषण ने भोपाल के CMHO प्रभाकर तिवारी से बातचीत की। अनलॉक के दौरान लगातार मार्केट में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने का जिला प्रशासन का अपनी योजना है, लेकिन इसके दौरान भी ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है जिसमें अनियंत्रित भीड़ जाने अनजाने में कोविड को आमंत्रित कर सकती है। इस दौरान लगातार चलने वाली अनियंत्रित भीड़ को क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है और क्या जिला प्रशासन की आगे की योजनाएं हैं लोगों को कोविड से बचाने के लिए, उस पर हम भोपाल CMHO प्रभाकर तिवारी सर से बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं अनलॉक के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने खुद ही जो प्रस्तावना में बताया कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो अनलॉक के दौरान हमारे नागरिक बंधुओं की ही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, उसका वो पूरी तरह से पालन करें। अनलॉक हुआ है, कोरोना कम हुआ है, पर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहली जिम्मेवारी तो हमारे नागरिक बंधुओं की है कि यद्यपि बाहर चीज़ें खुल गई हैं, पर वो बाहर निकलने के पहले अपने आप से ज़रूर पूछ लें क्या हमारा बाहर निकलना ज़रूरी है, और अगर उन्हें लगता है कि बिना बाहर निकले उनका काम नहीं होगा या कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए बाहर निकलना आवश्यक है, तभी बाहर निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो भी ग्रुप में, झुंड में ना रहें, लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और मास्क को तो लगातार लगा कर ही रहें। रही बात इसकी कि जिला प्रशासन आगे क्या कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जैसा आपने देखा होगा कि पहले स्तर से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि हम इकट्ठा ना हो। अगर हम बाहर निकलते हैं, हमें कोई ऐसा लगता है कि हमें कोई शंका होती है कि कहीं हम संक्रमित ना हो गए हों, तो शासन की तरफ से फीवर क्लिनिक्स पर, कोविड सहायता केंद्रों पर और मोबाइल टीम्स द्वारा पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अगर हम देखें तो भोपाल में अगर इन तीनों को मिला लें तो लगभग 100 से 150 दल या 100 से 150 जगहों पर रोज़ टेस्टिंग होती है। हम रोज़ाना कम से कम 7,000 टेस्ट करते हैं, जिनमें RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों शामिल है, और बीच में हमने 10-10 हज़ार सैंपल्स पर डे इकट्ठे किए हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें संक्रमितों को। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई संक्रमित हो गया है तो उसका आइसोलेशन ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने होम आइसोलेशन के अलावा आइसोलेशन सेंटर्स या क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए थे। लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अभी भी दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। अगर घर में पर्याप्त जगह है तो जो भी संक्रमित है वो संक्रमित अपने घर में होम आइसोलेशन हो सकता है। अगर उसके पास जगह नहीं है तो हमारे कोविड केयर सेंटर्स पे, हमारे अस्पतालों में आइसोलेशन की व्यवस्था की जा सकती है। उसके बाद अगर ऐसी आवश्यकता होती है कि उनको इलाज के लिए भर्ती होना पड़े, तो आपने देखा होगा कि हमारे बड़े शासकीय चिकित्सालय जैसे एम्स, हमीदिया, JP अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, रेलवे अस्पताल और यहाँ तक कि आर्मी के लिए आर्मी के अस्पतालों में कोविड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सरकार ने कुछ अस्पतालों के साथ अनुबंध किया था, जैसे LN मेडिकल कॉलेज, और इसके अतिरिक्त लगभग 100 से 125 निजी अस्पतालों में भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कई ऐसे भी अस्पताल थे जो आयुष्मान योजना के तहत भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो लोगों को बचना सबसे आवश्यक है। उसके बाद अगर कहीं उनको शंका होती है तो उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था, अगर उनको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आइसोलेशन की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रीटमेंट की व्यवस्था। और इसमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो है हमारा वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि सरकार ने पहले प्राथमिकता ग्रुप के हिसाब से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद हमारे अबव 45 एज ग्रुप के लोगों को, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों को, और अब 18+ के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू किया है। तो हमने देखा था कि शुरू में लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर आपने देखा होगा इस जो दौरान, पिछले कुछ दिनों के दौरान जो ज़्यादा केसेस आए थे, उसमें हमारे जो वैक्सीनेटेड लोग थे, जो टीकाकृत लोग थे, वो अगर संक्रमित भी हुए तो उनको गंभीर बीमारियां नहीं हुई। ऐसा बहुत कम हुआ कि वो संक्रमित होने के बाद बीमार भी हुए। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम
सावधानी अगर बरतते रहेंगे, हम टीकाकृत होते चले जाएंगे तो हम इससे आगे बच पाएंगे। पर यह भी अवश्य ध्यान रखना होगा कि टीकाकरण होने के बावजूद भी जो वायरस है वो हमारे अंदर रह सकता है, हम इसे आगे फैला सकते हैं। इसलिए टीकाकरण होने के बाद भी जो हमारे सावधानियां हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्किंग है और जो इकट्ठा ना होना, ये सब चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। सर, कोविड समय में फीवर क्लिनिक के नाम से भी कुछ क्लिनिक्स जो है गवर्नमेंट ने लोगों को अरेंज कराए थे, तो वो लगातार निरंतर चलते रहेंगे इसके बाद भी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो फीवर क्लिनिक थे वो फीवर क्लिनिक हमारे जो एग्जिस्टिंग स्वास्थ्य संस्थाएं थी वहीं पर चालू किए गए थे, जो अब भी जारी हैं। और फीवर क्लिनिक सिर्फ कोविड को ही दृष्टिगत रखते हुए नहीं चालू किए गए थे, बल्कि उसमें जो दूसरी मौसमी बीमारियां हैं, जो दूसरे रोग हैं, उनका भी इलाज उपलब्ध है। तो न सिर्फ फीवर, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सहायता की ज़रूरत है तो आपके जो निकटस्थ फीवर क्लिनिक है या कोविड सहायता केंद्र है या निकटस्थ अस्पताल है, आप उसमें आ सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा स्टाफ लगा हुआ है वो आपकी पूरी मदद करेगा। सर, अभी देखने में आया कि वाहन चेकिंग के दौरान चेकिंग पॉइंट पर भी लोगों के कोविड टेस्ट किए जा रहे थे, तो ये कोविड टेस्ट निरंतर चलते रहेंगे क्या? कोविड टेस्ट हर जगह पर चलते रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि हमारी मोबाइल टीम्स हैं, जो मोबाइल टीम्स जहां पर संक्रमित होने की आशंका अधिक है वहां पर भी इसकी चेकिंग करेंगी। इसके अलावा अगर कोई हमारा समूह या कोई हमारे नागरिक करवाना चाहते हैं टेस्टिंग, खुद से आगे उनकी भी टेस्टिंग करेंगे। और इसके अलावा वो समूह में, समाज में अलग अलग जगह टेस्टिंग, जो हमारा ये है कि कहीं इसका फैलाव तो नहीं हो रहा है रोग का, उसको कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हर जगह पर टेस्टिंग होती रहेगी। सर, माइक्रो कंटेनमेंट और कंटेनमेंट जोन जो बनाने का प्लान पहले भी हुआ था, तो क्या वो भी अस्तित्व में रहेगा या अभी अनलॉक के दौरान उसमें कोई कोताही बरती जाएगी, ढील दी जाएगी? कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट न केवल जारी रहेगा, बल्कि अगर केसेस आते हैं तो उन इलाकों में पूरी सख्ती के साथ जिला प्रशासन, हमारा पूरा जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है, और कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट बना रहा था, ये आगे भी जारी रहेंगे। और अगर किसी जगह पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर केस बढ़ने की आशंका है तो वहाँ पर कंटेनमेंट के जो रूल्स हैं उनका पूरी सख्ती के साथ जिला प्रशासन पालन करवाता रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। तो भोपाल CMHO प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कोविड को लेकर हमसे बहुत उम्दा एक चर्चा की है। निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन सुरेश के साथ भारत भूषण, खबर भारत, भोपाल। अशोकनगर सांसद KP यादव ने अपने गृह ग्राम नरसुल्लागंज में कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को अपनी देशी भाषा में जागरूक करते हुए कहा कि लोगों को वैक्सीन से कतई घबराना नहीं है और दोनों वैक्सीन लगवाना है, तभी इस महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। इसी अपील को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सभी जनों जय राम जी की भैया, आज एक विशेष आग्रह लेकर मैं अपनों के बीच में आज अपनी देसी भाषा में आऊं भैया। जो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे विश्व में, जैसा भैया हमारा देश भी अछूत तो नहीं रहो। पूरे देश में पिछले 1 साल से अपन देख रहे हैं कि जब महामारी ने कई परिवार तबाह कर दिए भैया, अपने देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी, तब जाके जब महामारी को एक टीका बनाओ, वैक्सीन बनाई। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मामा जब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आप सबसे आग्रह किया है, निवेदन किया है भैया कि जो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि जब महामारी को मात्र एक ही इलाज है कि जो टीका लग जाए और टीका के 2 ही डोज लग जाए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज फिर कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई है। आज कोरोना के 846 नए मामले सामने आए हैं और 3446 लोग ठीक हुए हैं। अब संक्रमण दर 1% ही रह गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब पूरे देश में रैंकिंग में 19वें नंबर पर आ गया है। मंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने कभी मुद्दा विहीन विपक्ष को देखा होगा।
इनके मुद्दे तो देखिए, जनहित का मुद्दा एक भी कांग्रेस नहीं उठाती है। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वहीं ब्लैक फंगस पर कहा कि मरीज बढ़ तो रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। लगातार जैसे हमको कोरोना के क्षेत्र में अच्छी सूचनाएं मिल रही थी, आज भी सूचना अच्छी है। आज भी हम 4 डिजिट से 3 डिजिट पर ही रहे हैं। कल से नए केस आज फिर कम हुए हैं। आज 846 मामले 846 नए आए हैं, जबकि 3746 लोग ठीक होकर अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर सकुशल गए हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर अब 1% ही रह गई है। रिकवरी रेट लगातार हमारी बढ़ रही है। रिकवरी दर हमारी 97.13% हो गई है। अगर हम रैंकिंग में देखेंगे तो जहां कभी हम 5वें, 7वें, 9वें स्थान पे थे, आज हम देश में 19वें स्थान पर आ गए हैं। आपने ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा कभी। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक है। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म हो ली। विपक्ष को राजनीति, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता को मध्य प्रदेश में राजनीति करनी चाहिए। दिल्ली बैठ के ट्वीट हो रहे हैं, इसका अंदाजा भी करो और इससे कांग्रेस का अंदाजा भी आप कर लो। जनहित के मुद्दे अब कांग्रेस के पास लगभग समाप्त हैं और इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।